तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में असुद्दीन ओवैसी ने उतारे 51 कैंडिडेट, 5 हिंदुओं को भी दिया है टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन के सामने झुकी मोदी सरकार, हिंसक झड़प के बाद दिल्ली में प्रवेश और प्रदर्शन की किसानों को मोदी ने दी इजाजत। तो राहुल बोले अब वापस लेने होंगे काले कानून, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा क्या होता है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी के हमलों से बौखलाए नीतीश कुमार सदन में खो बैठे, अपना आपा कहा भूल गए, डिप्टी सीएम तुमको किसने बनाया। तो वहीं आपको बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं डीडीसी चुनाव, 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही हो गया है मतदान शुरू। गुपकार गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग, बीजेपी का जम्मू कश्मीर में हो सकता है सुपड़ा साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर से सऊदी और तुर्की में बड़ा तनाव, सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, मीट के आयात पर लगा दी रोक। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र के सभी चुनाव। जहां दोस्तों बीजेपी की बढ़ा दी है टेंशन, तो अखिलेश यादव ने भी किसानों का समर्थन कर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव में असुद्दीन ओवैसी ने 51 उम्मीदवारों को उतारा मैदान में, 5 हिंदुओं को भी दिया है टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हैदराबाद नगर निगम चुनावों में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। असुद्दीन ओवैसी ने इस बार नगर निगम चुनाव में 51 प्रत्याशियों को एआईएमआईएम पार्टी से टिकट देकर हैदराबाद में मैदान में उतारा है, जिनमें से 5 हिंदू उम्मीदवारों को भी ओवैसी ने टिकट दिया है। अगर हम बात करें 2016 के चुनाव की, तो 2016 में असुद्दीन ओवैसी ने 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 2020 के चुनाव में असुद्दीन ओवैसी ने कुल 51 उम्मीदवारों को उतारा है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2016 में 150 वार्डों में से 44 पर एआईएमआईएम ने जीत की थी, जबकि 60 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 60 से घटकर 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखते हैं कि कितनी सीटें असुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार जीतती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 51 उम्मीदवारों को हैदराबाद नगर निगम चुनाव में उतार दिया है, जिनमें से 5 हिंदू कैंडिडेटों को भी टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के प्रदर्शन से डरी मोदी सरकार, हिंसक झड़प के बाद किसानों को दिल्ली में प्रवेश और प्रदर्शन की मोदी ने दी इजाजत। तो राहुल बोले अब काले कानून भी लेने होंगे बीजेपी को वापस। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने वाले किसानों को आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घुसने और विरोध प्रदर्शन करने की मोदी सरकार ने अनन फनन में इजाजत दे दी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि किसानों ने रामलीला मैदान में दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे इजाजत देने से इनकार कर दिया है। भाई आपको बता दें कि लगातार किसान कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब किसान उग्र हुए और बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, तो मामले को बिगड़ता देख मोदी ने अनन फनन में दिल्ली में प्रवेश करने की किसानों को इजाजत दे दिया। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों के लिए जबरदस्त लंगर भी दिल्ली में लगाया गया है और दिल्ली में अब लगभग 6 महीने तक किसान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार को अब अपने काले कानून वापस लेने होंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है,
पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों को दुनिया की कोई सरकार दिल्ली में घुसने से नहीं रोक सकती। मोदी और अमित शाह की मनमानी नहीं चलेगी। काले कानून अब मोदी को वापस लेने होंगे, राहुल ने कहा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा कितने कानून मोदी जी को वापस लेने हैं। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है किसानों को दिल्ली में प्रवेश मिलने के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी के हमलों से बौखलाए नीतीश कुमार। सदन में खो दिया अपना आपा, कहा भूल गए डिप्टी सीएम तुमको किसने बनाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के पहले ही सत्र के दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर चुन चुनकर हमले किए, जिससे नीतीश कुमार भड़क गए और सदन में नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल थे। इसके अलावा तेजस्वी ने कंटेंट चोरी के मामले में नीतीश कुमार के ऊपर लगे 25,000 रुपए के जुर्माने का भी जिक्र किया और हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश जी अपनी सभाओं में लालू के 9 बच्चों की बात करते हैं, कहते हैं कि बेटियों पर भरोसा नहीं था इसलिए बेटे के लिए 9 बच्चे पैदा किए। क्या नीतीश कुमार को लड़की पैदा होने का डर था जो उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। आगे तेजस्वी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बात से अवगत होंगे कि मेरे माता पिता की सबसे छोटी संतान एक लड़की है जो 2 बेटों के बाद पैदा हुई है। जिसके बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से भड़क गए और तेजस्वी पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा ये मेरे भाई का बेटा है इसलिए मैं इसको सुनता रहता हूं, नहीं तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि ये जो बात बोल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर आरोप लगाया है कि ये जो कुछ भी बोला है वह झूठ बोला है और ये मेरे भाई समान का बेटा है इसलिए मैं इसे सुनता रहता हूं। जी दोस्तों ये बड़ी झड़प मुख्यमंत्री नीतीश और तेजस्वी के बीच विधानसभा में हुई है, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ और विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में आज हो रहे हैं डीडीसी चुनाव के लिए मतदान। 43 सीटों पर हो रही है वोटिंग। बीजेपी का सुपड़ा साफ गुपकार गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का चुनाव हो रहा है। चुनाव 8 चरणों में आयोजित किया जाएगा। चुनाव का पहला चरण आज शुरू हो रहा है और आज 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान से पहले ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि गुपकार गठबंधन को लगभग 40 सीटें यहां से पहले ही चरण के मतदान में मिलेंगी, जबकि 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ आज होता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। तुर्की से मीट के आयात पर सऊदी ने लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पिछले काफी दिनों से सऊदी और तुर्की के बीच तनाव चला है और दोनों ही देशों के रिश्ते ठीक नहीं है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और तुर्की से मीट के आयात को रोक दिया है। इसकी जानकारी तुर्की के निर्यातकों ने बताई है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में व्यापार करने में अब उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की दुनिया का ऐसा मुस्लिम देश बनना चाहता है जिस तरह से सऊदी अरब को देखा जाता है और इसी से सऊदी अरब नाराज है और लगातार तुर्की पर प्रतिबंधों की मांग अन्य देशों से कर रहा है। इसी को लेकर यह बड़ी अपडेट आ रही कि तुर्की के मीट आयात पर अब सऊदी अरब ने रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, भाजपा पर बोल दिया है हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश
अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने वादों से मुकरने वाली बीजेपी की सरकार से किसानों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि उसने कृषि सुधारक नहीं बल्कि कृषि उजाड़क कानून बनाया है और ये स्थिति खतरनाक है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के चलते देश का किसान समुदाय आंदोलित और आक्रोशित है। अन्नदाताओं की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने की बजाय उन पर आंसू गैस के गोले दागना, ठंडे पानी की बौछार करना और लाठियां चलाना घोर निंदनीय है। बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों जैसा व्यवहार अब आजाद भारत में कर रही है किसानों पर, तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो म्यांमार की सीमा में घुसा चीन समझौते का उल्लंघन कर वाड़ लगाना कर दिया है शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच एलएसी पर काफी समय से तनाव बना हुआ था और इसी तनाव के बीच चीन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि म्यांमार की सीमा में आज चीन घुस गया है और चीन ने समझौते का उल्लंघन कर बॉर्डर की तरह बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 1961 के चीन म्यांमार सीमा समझौते में तय हुआ था कि बॉर्डर के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर तक कोई भी देश निर्माण नहीं करेगा, लेकिन अचानक ही चीन ने आज बॉर्डर के 10-10 किलोमीटर के क्षेत्र में वाड़ लगाना शुरू कर दिया है, जिससे म्यांमार नाराज हो गया है और म्यांमार ने कहा है कि चीन एक हमारा खराबी पड़ोसी देश है, हम कमजोर देश हैं, इसलिए वह अपनी ताकत के दम पर गलत काम हम पर कर रहा है और हमारी जमीन को छीन रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि म्यांमार की सीमा में चीन घुस गया है और उसकी जमीन को कब्जा लिया है चीन ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर लड़ेंगे सभी चुनाव, बीजेपी का करेंगे महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वीएमसी समेत राज्य में आगे से सारे चुनाव कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों दल मिलकर लड़ेंगे और हम कभी भी अपना गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआती हुई है, आने वाले जितने भी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे हम तीनों ही दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी का महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ करेंगे। ये बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे ने कर दिया है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सभी महाराष्ट्र के चुनाव गठबंधन के साथ मजबूती से मिलकर लड़ेगी, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाई कोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली बेल, बेल पर होगी अब 11 दिसंबर को सुनवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। लालू यादव के जमानत टलने पर सियासत भी गर्मा गई है। राजद और कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है। जमानत टलने के बाद राजद ने प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई पर संदेह जताते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बार बार सुनवाई टालने से संदेह पैदा होता है कि आखिरकार हाई कोर्ट किसी के दबाव में काम कर रहा है या फिर किसी साजिश रची जा रही है। जहां दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि आखिरकार क्यों कोर्ट बार बार सुनवाई को टाला है और जमानत नहीं दे रहा, आखिरकार क्या मामला है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने चिराग पासवान को दिया झटका, सुशील कुमार मोदी को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में आज चिराग पासवान को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की लोजपा को दरकिनार करते हुए भाजपा ने बाहर कर दिया है राज्यसभा से और झटका देते हुए चिराग पासवान को टिकट नहीं दिया और राज्यसभा उम्मीदवार अपनी ही पार्टी का बना दिया है, जिसके बाद चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी को अपना हनुमान बताते हैं और ये झटका बड़ा लग गया है लोजपा को।